Hello everyone. Today our topic is एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर चैप्टर से रिलेटेड हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है. इसका बेसिक्स क्या है, एग्रीकल्चर क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चर क्या है एंड इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर का, वो सारा हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आज इसका हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं. इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं और प्रॉब्लम कौन कौन से फेसेस करते हैं. एग्रीकल्चर हमारा क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा, उसके पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है, वो सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं. बेसिक फीचर्स की क्या है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है ना, इसका मेन चीज़ तो हमारे एग्रीकल्चर में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं. यानी कि इसका जो सिस्टम है ना वो पुअर है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, मैनेज्ड नहीं है, या यूँ कहें कि अभी तक इसको जितना हम टारगेट लिया था या जितनी हमारी जो ज़रूरत है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की उतना कर नहीं पा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं क्या है, हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस चीज़ की कि अगर एग्रीकल्चर, तब भी तो हमारी कंट्री है वो अभी क्या है, थोड़ा पीछे चलती है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है उसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा. उसके अंदर हमें बहुत सारे इंसेंटिव्स लेके आने पड़ेंगे न्यू ताकि जिससे हमारी चीज़ें इम्प्रूव हो. और जब ये इम्प्रूव होगी, जब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली साथ में ग्रो अप करती जाएंगी. तो इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या है, इसका जो चैप्टर का बेसिक है, इसका मीनिंग क्या है, वो आपने देखना हो तो प्रीवियस वीडियो में चैनल को विजिट करें, वहां से देख लें. नेक्स्ट इसका हम करते हैं बेसिक फीचर्स क्या है. लो प्रोडक्टिविटी. कहीं ना कहीं हम कहें तो ये भी क्या है, कमियां ही है हमारे इस फीचर्स के अंदर कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है ना वो बहुत कम है. जो प्रोड्यूस करते हैं उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है, या अच्छे प्रॉपर सीड्स नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है भी किस तरीके से वो क्या है, कब किस टाइम में कैसे उस लैंड को प्रॉपर सेटल करें, या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि वो प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सके. तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो एग्रीकल्चर से जो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं वो हमारी कम है. इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अभी इसमें क्या है कि इसकी प्रोडक्टिविटी हमारी कम है, यानी कि गुड्स है वो कम निकलती है एग्रीकल्चर से. डिपेंडेंस ऑफ रेनफॉल, बहुत सारा एरिया, सारा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारा एरिया अभी भी क्या है, बारिश के ऊपर डिपेंड है कि अगर बारिश होगी तो फसल होगी. सपोज कि अब क्या है, ये भी एक कारण है प्रोडक्टिविटी का कम होने का कि अभी बारिश हुई, ठीक है, क्रॉपिंग कर दी, उसके बाद क्या बारिश नहीं हुई तो वो टोटल वेस्ट जाएगा, उसके वहां से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आएगी. तो ये चीज़ें हैं. तो उससे क्या है कि बहुत अब कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे तो इरिगेशन की फैसिलिटी है, लेकिन अभी भी काफ़ी एरिया ऐसा है जिसमें जो क्या है बारिश के ऊपर डिपेंड है टोटली. तो बारिश का कुछ नहीं पता होता कि भी कब सीजन में जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको हम मतलब 2 टाइम मिलते हैं, 6 मंथ, तो 6 मंथ अलग अलग फसलें हमारी क्या है निकाली जाती हैं. तो अगर एक टाइम हुई, एक टाइम नहीं हुई, तो वो टोटल लॉस जाएगा. या फिर उसका कुछ नहीं पता होता, कभी हाई रेनफॉल हो गया तो प्रॉब्लम, लो हो गया तो प्रॉब्लम. अब उसकी वजह से भी हमारे जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, डाउन है, पुअर है. लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट. दूसरा क्या है कि हमारी जो मॉडर्निटी है ना उसकी प्रॉब्लम है. नए नए मॉडर्न इनपुट्स नहीं है यार. कोई चीज़ अगर नहीं आती है तो भी क्या, जो फार्मर लोग हैं ना वो उस चीज़ से उसको क्या अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती. उनको ये होता है कि जितनी अगर फसल हो रही है, अगर बाई द वे इसका भी नुकसान हो गया तो क्या होगा, अगर ये प्रॉपर ना हुई तो क्या है. तो इस चीज़ के ऊपर क्या है, वो जल्दी से एक्सेप्ट भी नहीं करते. और कमियां भी हैं बहुत सारी कि उनको प्रॉपर नॉलेज हो या उन्हें इजीली अवेलेबल हो वो चीज़, तो क्या है उसको एक्सेप्ट करना इजी होता है कि कोई इसको हम वहाँ से इजीली अवेलेबल कर सकते हैं, या वहाँ से इसको हम परचेज कर सकते हैं, वर्क इसको इजीली अपने काम में ले सकते हैं. तो वो क्या है, वो प्रॉब्लम है, हमारे पास इतने इनपुट ही नहीं है जिससे क्या है कि हमारी हाई टेक्नोलॉजी के थ्रू या हाईली हम उस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकें, यूटिलाइज कर सकें. जो हमारी लैंड है उससे हम कितना प्रोडक्शन है वो हाई करें, तो वो हमारी इस मॉडर्निटी के ऊपर या नई टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या है, हम उसी लैंड के ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे. स्मॉल होल्डिंग की जो होल्डिंग्स हैं, जो लोगों के पास लैंड है कि जिसका अपनत्व है उसके ऊपर कि ये लैंड है वो इस पर्सन के, पर्टिकुलर इस पर्सन के, तो वो क्या स्मॉल होल्डिंग है, उसका कोई पीस यहाँ है, कोई पीस वहाँ है, कोई, तो उसको वेल मैनेज नहीं है वो प्रॉपरली. वो एक पर्सन है वो टाइमली उसके ऊपर क्या है, जितना उसको ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर वो दे नहीं पाता है. उसको प्रॉपर चेकआउट करना पड़ता है टाइम टू टाइम. उसमें जितनी भी वर्क होते हैं कि उसको फसल को चेकआउट करना, उसमें देखना कोई कीट गिर ना आगे हों, उसकी खुदाई करनी है, बहुत सारे काम होते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड. लेकिन वो स्मॉल होल्डिंग है, उसके अलग अलग पीसेस हैं, तो वो एक साथ होता है, उसका बेटर उसका प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं ले पाते हैं. बैकवर्ड टेक्नोलॉजी तो हमारे पीछे है ही है, डाउन है.
जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज है ना, उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई करने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक बैकवर्ड है। अभी तो कुछ आने लगी है मशीनरी, अलग अलग टाइप की हम लेके आए हैं, लेकिन वो भी क्या है, अभी अगर मशीनरी है तो उसकी नॉलेज नहीं है, जिसकी जो लोग किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे, कैसे उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, उसकी क्या क्या बेनिफिट है वो भी उनको नहीं पता होता। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही है उतनी जितना हम चाहते हैं। इम्प्रूव हो तो रही है, ऐसा नहीं है कि जहाँ थी वही रुकी हुई है, लेकिन जितना हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या कि करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। कैपिटल की भी कमी है। जो पर्सन कोई मशीनरी परचेज करना चाहता है कि उसको अपने एग्रीकल्चर में वर्क करना है, उसको क्रॉपिंग करनी है या किसी भी रिगार्डिंग इरीगेशन के रिगार्डिंग कुछ भी उसने करना है, तो उसके पास फंड नहीं है अवेलेबल। गवर्नमेंट इसके ऊपर काम जरूर कर रही है, इसको दे रही है, अलग अलग फंड प्रोवाइड भी करवा रही है, मुआवजा भी दे रही है, कहीं लॉस होता है तो उसका किसानों को भी फंड भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे कि उनको वो लॉस है वो कुछ हद तक उनकी रिलीफ मिले, ताकि वो आगे इस चीज़ में और उसको जो एग्रीकल्चर उसको इन्हांस कर सके। उनके पास फंड की कमी है, लेकिन अभी भी क्या है कि उतना कैपिटल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसमें अगर ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उसको यूज़ कर अच्छे से प्रॉपर मैनेज करने के लिए, तब भी उसको हम इन्हांस कर पाएंगे। तो उसकी भी कमियाँ हैं। बेसिक फीचर्स है, लेकिन विशेषता यूँ मानो इसकी कमियाँ ही हैं। और इसी के साथ ही क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करते हैं यहाँ एग्रीकल्चर में। बस देखा जाए तो ये भी प्रॉब्लम का ही पार्ट है। लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो जहाँ पे इरिगेशन होता है, इरिगेशन जहाँ पे होता है, सिंचाई जहाँ पे होती है, यानी रेनफॉल के ऊपर तो बहुत सारा एरिया डिपेंड है ही है, लेकिन जहाँ पे सिंचाई है वहाँ पे भी परमानेंटली नहीं है कि वो कोई नहरीकरण है, यानी कि नहरों के थ्रू जाता है। तो वो भी क्या है कि कई बार नहीं होता कि उसमें पानी नहीं है, उसको कैसे हम पानी है वो फसल को पानी देंगे, या उसमें प्रॉपर लाइटिंग की नहीं है कि वो लाइट के थ्रू दिया जाता है उसका, तो वो नहीं सेटल आता है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि वो भी परमानेंटली नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कि जब टाइम जब चाहिएगा तब मिल जाए, कई बार उसमें भी कमियाँ आ जाती हैं। तो उसकी वजह से जो हमारा बाकी सिस्टम है वो सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, यानी कि वेल मैनेज नहीं रहता। डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, सेम वही चीज है कि फाइनेंस की क्या है हमारे कमी रहती है कि अगर फाइनेंस अच्छे से अवेलेबल हो तो उसके ऊपर पर्सन यूटिलाइज भी करे। अब उनको 6 मंथ के अंदर इनकम अर्न होती है, एक फार्मर है उसकी 2 बार इनकम आती है, उसको पूरे ईयर में उसको काम चलाना होता है कि उसकी इनकम जनरेट हुई है, उसी इनकम से आगे वाले फर्दर 6 मंथ उसको अपना सारा का सारा घर का भी खर्चा देखना होता है, बाहर का सारा टोटल उसी में मैनेज करना होता है। तो अगर उसको अच्छे से प्रोडक्शन होगा, उसकी अच्छी फसल होगी, अच्छी इनकम होगी, तभी वो कुछ न्यू करने जाएगा। अदरवाइज उसकी बेसिक नीड के अंदर ही क्या वो पैसे यूटिलाइज हो जाएगा। तो वो इस फाइनेंस की कमी की वजह से भी कई चीज़ें हैं वो नहीं आ पाती हैं। पुअर टेक्नोलॉजी, सेम ही चीज़ है कि टेक्नोलॉजी है वो पुअर है, इतनी अच्छी से नहीं है कि उसमें टाइम लगता है, उसको प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते। जो चीज़ें न्यू चीज़ें आए जिससे क्या है हमारी जो फर्टिलिटी पावर है सॉइल की वो इंक्रीज हो, वो किस तरीके से इंक्रीज हो, कैसे उसकी हम खुदाई कर सकते हैं टेक मशीनरी के थ्रू, क्योंकि जो पीपल्स हैं वो इतना नहीं कर पाते हैं वर्क। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है अगर उसको भी कहीं ना कहीं इन्हांस करें, और वो भी क्या फाइनेंस से रिलेटेड है कि अगर उसको फाइनेंस प्रोवाइड करें कि लोग उसको एक्सेप्ट भी करें, तब उसका बेनिफिट है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें चला रखी है तो काफ़ी फार्मर्स को ये नहीं पता होता कौन कौन सी स्कीमें हैं जो उनके बेनिफिट के लिए, किसका वो बेनिफिट ले सकते हैं, कौन सी स्कीम के थ्रू वो क्या परचेज कर सकते हैं, कौन सा फंड उसे कहाँ से मिलेगा, कितना उसके ऊपर रिलीफ है, कितना उसके ऊपर डिस्काउंट रेट है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करती है, कितना लो है कि हाई है। उन लोगों को उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। जब किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो उसका हम बेनिफिट लेंगे कैसे, तो वो बताना जरूरी है। उसकी अवेयरनेस बहुत कम है लोगों को। तो अगर गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड भी कर रही है तो भी वो उसका बेनिफिट ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको उसके बारे में पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि ना ही वो उस चीज़ के बारे में अवेयर है कि उन्हें क्या करना चाहिए, ऐसे स्कीमों में उनको लगाना चाहिए, अब लेना चाहिए बेनिफिट, और ना ही उनके बारे में उन्हें कोई बताता है और ना ही इन्फॉर्मेशन है उनको। गवर्नमेंट जो भी इंसेंटिव्स लेके आती है उसकी उसे पहले इन्फॉर्म करे पहले फार्मर्स को, ये चीज़ें हैं, ये स्कीमें हैं जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो, इसके थ्रू आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी जो सॉइल उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो, अपना जो भी एग्रीकल्चर है वहाँ से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, उसके बाद क्या है कि जो मार्केटिंग सिस्टम है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं है।
कि अगर फसल है वो आ भी गई है हाथों में तो किसान को उसका उतना रेट नहीं मिलता जितने का वो हकदार है। तो वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि जो मार्केटिंग सिस्टम है वो वेल मैनेज नहीं है, क्योंकि जो इसके अंदर जो मेनली वर्क होता है वो प्राइवेट सेंटर्ड होता है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का टाइमली होता है कि इतने टाइम के बाद गवर्नमेंट परचेज स्टार्ट करेगी, उसके अंदर भी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या है कि फार्मर को उसी टाइम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या है उन्हें प्राइवेट को किसी को सेल करना पड़ता है। और जो गवर्नमेंट का रेट होता है जिसपे वो परचेज करना चाहती है एंड जो प्राइवेट का है उसमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता है। तो उनको उसकी इनकम एक वहाँ से कम मिलती है, इसलिए वो फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते, तो वहाँ से उनको प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो जो हमारा मार्केटिंग सिस्टम है ना वो वेल मैनेज नहीं है कि फसल अगर निकल भी गई तो उनको वो रेट नहीं मिलता जितना रेट उनको मिलना चाहिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि उनकी इनकम और वही गुड्स है वो मार्केट में आगे फर्दर उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो क्या लो रेट में उसको परचेज करेंगे फार्मर से और फिर बाद में मार्केट में क्या हाई रेट पे सेल करते हैं। तो इसका जो बेनिफिट है ना वो फार्मर्स को इतना नहीं होता जितना उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि जो इसके ट्रेडर्स हैं ना वो ज़्यादा इसका बेनिफिट अर्न करते हैं। तो ये काफ़ी सारी इसकी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर है ना वो इन्हांस नहीं हो पा रही है, यानी कि डेवलप हो तो रही है लेकिन उतना नहीं हो रही है जितना इसमें करना चाहिए, जितना इसको हम करना चाहते हैं। तो ये इसकी बेसिक प्रॉब्लम है। इसमें गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं भी कोई भी स्टेप नहीं लिया है, ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, इसमें कुछ तो स्टेप लिए बिल्कुल गवर्नमेंट ने अपने काफ़ी टाइम टू टाइम जो रिफॉर्म्स इसके अंदर किए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी काफ़ी रिफॉर्म्स किए गए, बहुत सुधार लाया गया है स्टार्टिंग से लेके। इस काफ़ी टेक्नोलॉजी भी लेके आई है, इंसेंटिव भी प्रोवाइड करें, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने कुछ चीज़ें प्रोवाइड करें। लेकिन अभी भी हम प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हैं क्योंकि लोगों को उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है या वो इतना न्यू लेवल इसकी वो उनको इसके बारे में बताया नहीं जाता कि ये चीज़ें आपके लिए हैं, वो लागू की गई हैं, लाई गई हैं, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या वो फेस की जाती है। तो इसके जो रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा नए नए रिफॉर्म स्टार्ट किए गए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।